मैं ये जानता था कि मामू मेरी बीवी को किस नज़र से देखता है। आज तो मामू ने हद ही कर दी। बोला कि आज बीवियां बदल कर देखते हैं मामलात कैसे चलते हैं। मैं समझ गया कौन से मामलात की बात कर रहा है, लेकिन इनकार ना कर सका। बात तय हो गई। फिर अगले दिन जो हुआ, पूरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। इन मामू ने नाश्ता करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हें कभी ख्याल आया है तो हमारी बीवियां रोज़ कितनी मेहनत करती हैं? कभी ये सोचा है कि उनकी जिम्मेदारियां हमसे कितनी मुख्तलिफ हैं? मैं हैरान सा उनकी तरफ देखने लगा। मामू बोले, आज एक तजर्बा करते हैं। तुम अपनी बीवी को मेरे घर भेज दो, मैं अपनी बीवी को तुम्हारे घर, बस एक दिन के लिए, ताकि हम दोनों समझ सकें कि दूसरों के घरों में हालात कैसे होते हैं। मैं हंस दिया, लेकिन उनके चेहरे की संजीदगी देखकर अंदाज़ा हुआ कि वो मजाक नहीं कर रहे। मैंने कहा, मामू अगर वाकई कोई गलत इरादा नहीं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि ये तो एक अच्छा तजुर्बा भी हो सकता है। दोपहर तक दोनों घर वालों को बात समझा दी गई। मामू की बीवी साबरा खाला बहुत नेक दिल खातून थी और मेरी बीवी ज़ैनब नरम मिजाज मगर हसास तबीयत की मालिक थी। दोनों को शुरू में शर्म महसूस हुई, मगर जब मामू ने समझाया कि मकसद सिर्फ एक दूसरे के घर के मामूलात को समझना है तो वो राज़ी हो गईं। मामू ने कहा, बेटा कल सुबह के बाद हम एक दिन के लिए बीवियां बदल लेंगे, बस ये याद रखना एहतराम, पर्दा और हुदूद अपनी जगह कायम रहेगी। अगली सुबह मामूल के मुताबिक सब तैयार हो गए। ज़ैनब थोड़ा घबरा रही थी, मैंने उसे हौसला दिया, बस एक दिन की ही बात है। साबरा खाला ने भी कहा, बेटा ये सब समझने का एक नया तरीका है। कभी कभी दूसरों के हालात देखने से अपनी ज़िंदगी बेहतर समझ आती है। दिन का आगाज़ हुआ, दोनों घरों की फ़िज़ा बिल्कुल बदल गई। साबरा खाला हमारे घर आई तो उन्होंने फ़ौरन काम शुरू कर दिया। उनका अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ था, वो बहुत मुनज़्ज़म और पुरसकून थी। उन्होंने सबसे पहले घर के काम को शेड्यूल बनाया, हर चीज़ तरतीब से रखी और नाश्ता इतने प्यार से बनाया, मेरे वालिदैन भी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। वो दौरान गुफ्तगू बार बार कहती, बेटा घरेलू ज़िंदगी में सुकून तब आता है जब हर काम से मोहब्बत हो। उनकी बातों से मुझे एहसास हुआ, ज़ैनब वाकई हर रोज़ कितनी दबाव झेलती है, क्योंकि खाला के तजर्बे और अंदाज से वो ठहराव था जो बरसों के सब्र से आता है। इधर ज़ैनब मामू के घर गई तो वहाँ का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। मामू बहुत वक्त के पाबंद थे और खाला के घर के असूल सख्त। ज़ैनब ने कोशिश की कि सब कुछ ठीक करे, मगर जब दोपहर तक खाना थोड़ा लेट हो गया तो मामू ने नरमी से कहा, बेटा कोई बात नहीं, मगर तुम्हें अंदाज़ा होगा घर चलाना कितना मुश्किल है। हमारी खाला सारा दिन यही सब करती है और हम मर्द समझते हैं सब आसान है। ज़ैनब को पहली बार एहसास हुआ, एक औरत सिर्फ बावर्ची खाने तक महदूद नहीं, बल्कि वो पूरे घर की रूह है। दिन गुजरता गया, खाला ने हमारे घर में बच्चों को प्यार से संभाला, मेरे कपड़े इस्त्री किए और मुझसे बातों में कहा, बेटा बीवी की कदर तब समझ आती है जब उसके काम खुद करने पड़ जाएं। अगर औरत थक भी जाए तो वो शिकायत नहीं करती, बस चाहती है कि इसकी मेहनत को कोई समझे। मैं उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया, शायद मैंने ज़ैनब के एहसासात को कभी इस तरह महसूस नहीं किया था। शाम के वक्त दोनों घर एक दूसरे से राब्ते में थे। ज़ैनब ने फ़ोन किया तो उसकी आवाज़ थोड़ी थकी हुई थी। मैं ठीक हूँ, बस खाला के घर के उसूलों ने सिखाया है, घर चलाना सिर्फ हाथ का नहीं, सब्र और दिल का काम भी है। मैंने कहा, तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें आराम करने दूंगा, वादा रहा। वो हंस दी, मगर उस हंसी के पीछे एहसासात छुपे थे जो किसी बड़े सबक के बाद पैदा होते हैं। रात को मामू ने फ़ोन किया, बेटा आज का तजर्बा बड़ा कीमती साबित हुआ। मेरी बीवी तुम्हारे घर गई, उसने बताया ज़ैनब कितनी ज़िम्मेदार और मुखलिस है, और मुझे लगा कभी कभी हम अपनी बीवियों के कामों की कदर नहीं करते। आज पहली बार मैंने अपने कमरे में खुद बिस्तर लगाया
اور سوچا وہ روز کتنی بار ایسا کرتی ہوگی بغیر شکایت کے۔ اگلے دن جب سب واپس اپنے گھروں میں لوٹے تو فضا بدلی ہوئی تھی۔ زینب نے گھر آتے ہی مجھ سے کہا، اب مجھے تمہارے ساتھ صرف رہنا ہی نہیں، تمہارے لیے جینا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ہر گھر میں عورت کا مقام ایک جیسا ہوتا ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کوئی اسے سمجھتا ہے کوئی نہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، اور میں وعدہ کرتا ہوں اب سے تمہاری قدر لفظوں میں نہیں عمل سے کروں گا۔ خالہ اور ماموں بھی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ خالہ نے کہا، یہ تجربہ اگرچہ عجیب تھا مگر سچ کہوں تو ہمیں ایک دوسرے کے دکھ اور خوشیاں سمجھنے میں مدد ملی۔ مرد کو بھی کبھی گھر کا کام کرنا چاہیے تاکہ احساس ہو عورت کا دن کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ماموں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے آج سمجھا ایک دن بھی اگر عورت کا سہارا نہ ہو تو زندگی نامکمل لگتی ہے۔ شام کو سب ایک ساتھ بیٹھے، چائے پی اور اس دن کو یادگار قرار دیا۔ ماموں نے مسکرا کر کہا، بیٹا اصل تجربہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے رویے بدل دے۔ آج کے بعد کوئی کسی پر حکم نہیں چلائے گا بلکہ ایک دوسرے کا احترام کرے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، پھر اگلی بار ہم شوہر بدل کر دیکھیں۔ سب ہنس پڑے اور خالہ نے کہا، نہیں بیٹا، اب بس شکر ادا کرو کہ زندگی نے سبق دے دیا ہے، مذاق نہیں۔ اس دن کے بعد ہمارے گھروں کا ماحول بدل گیا۔ میں زینب کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا اور ماموں اکثر خالہ کے ساتھ کچن میں نظر آنے لگے۔ کوئی خفا نہیں ہوتا تھا، کوئی بحث نہیں ہوتی تھی، سب ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ زندگی جیسے آسان ہو گئی تھی، جیسے محبت کی خوشبو نے ہر رشتے کو نرم کر دیا ہو۔ اس تجربے نے ہم کو یہ سبق دیا، کبھی کبھی دوسروں کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس سے نہ صرف رشتوں میں اعتماد بڑھتا ہے بلکہ شکر گزاری کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ماموں کا ایک دن کا وہ فیصلہ دراصل زندگی بھر کا سبق بن گیا۔ ہمیں احساس ہوا محبت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ سمجھنے، سننے اور ساتھ نبھانے سے قائم رہتی